हेलो एवरीवन। आज हम लोग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बीएड के कोर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और स्टूडेंट्स को इसको समझने में भी काफ़ी डिफिकल्टी आती है। तो आज इसको हम इजी करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो the word taxonomy is derived from the Greek word taxis, which means systematic classification. ये बेंजामिन एस ब्लूम है, प्रोफेसर बेंजामिन एस ब्लूम एंड हिज एसोसिएट्स यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो डेवलप्ड एंड क्लासिफाइड डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। प्रोफेसर बेंजामिन एस ब्लूम ने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को डेवलप किया और उनके एसोसिएट्स के सहयोग से 1956 में ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन की टेक्सोनॉमी को प्रेजेंट किया। 1964 में क्रॉथवेल ने अफेक्टिव डोमेन को डेवलप किया और इंट्रोड्यूस किया। सिम्पसन ने 1966 में साइकोमोटर डोमेन को डेवलप किया। These were his associates. ब्लूम ने 1956 में कॉग्निटिव डोमेन को प्रेजेंट किया था सबसे पहले। This classification of the objective is known as Bloom's taxonomy of educational objectives. अब ऑब्जेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। Educational objective is related to desirable behavioral changes. Educational objective जो है, it is a very broader term और ये बहुत समय के ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत लॉन्ग टर्म में फुलफिल होने वाले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये 45 मिनट के क्लासरूम में नहीं फुलफिल हो पाते बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द बिहेवियरल चेंजेस whose field is wide and extensive. Relation is not directly with teaching and learning process but the whole education system से related educational objectives होते हैं। It can be compared to curriculum. पाठ्यचर्या से आप इसकी तुलना कर सकते हैं क्योंकि पाठ्यचर्या जो होता है वो काफी ब्रॉडर होता है, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हर तरह की एक्टिविटीज और सब्जेक्ट का नॉलेज हर कुछ इंक्लूडेड रहता है, जबकि सिलेबस में हर कुछ नहीं इंक्लूडेड रहता है। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म. Long period of time is necessitated for its attainment. Instructional objective is predetermined learning objectives of an instruction. The specific or the immediate goal which is obtainable as a result of instruction. स्पेसिफिक जो आप लोग लेसन प्लान में स्पेसिफिक और जनरल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, इसमें से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को कंपेयर कर सकते हैं जो कि 45 मिनट्स की क्लास में हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम गांधी नेहरा पढ़ा रहे हैं तो 45 मिनट तक हम उसे पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी किए, स्टूडेंट्स के डाउट्स को भी क्लियर हमने किया, ब्लैक बोर्ड वर्क भी हमने किया और इस सब के बाद जब क्लास ओवर होने को आई तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो अपने आप से भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो गांधी जी के बारे में समझ सकेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ को जान सकेंगे, उन्होंने कुछ विशेष क्रांति की होगी जो हमने पढ़ाया उसको वो समझ सकेंगे। These are the specific objectives and these are the instructional objectives जो कि immediately fulfill हम करने की कोशिश करते थे। यहाँ लास्ट में देखिए, it is narrow, specific, definite, tangible, precise, clear and functional. ये प्रिसाइज और क्लियर होता है, बहुत दूरगामी नहीं होता है कि हमको स्टूडेंट्स में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करना है, ऐसा हम ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते हैं। हमने उद्देश्य बस इतना बनाया है कि वो गांधी जी के बारे में जान सकें। तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज प्रिसाइज, क्लियर एंड फंक्शनल, इट इज नैरो। ये बहुत ही नैरो है, संकीर्ण है क्योंकि ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को नहीं ले रहा है बल्कि बस छोटे से एस्पेक्ट को ही ले रहा है।
अब क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन. Cognitive domain is knowledge field, affective domain is feeling field, and psychomotor domain is doing field. Cognitive domain is head, affective is heart, and psychomotor domain is hand. ये हम एक बात हमने लिखी है कि एवरी एजुकेशनल एक्टिविटी शुड बी प्लान्ड. जो भी एजुकेशनल एक्टिविटी आप कर रहे हो क्लासरूम में वो सब प्लान्ड होना चाहिए. And all the three domains are mutually interrelated and interdependent also. ये जितने तीनों डोमेन है ये एक दूसरे से संबंधित है, कोई अकेला खड़ा नहीं. कोई कहे कि हम कॉग्निटिव डोमेन को फुलफिल करना चाहते हैं और अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है. अब हम देखते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है. कॉग्निटिव डोमेन कवर्स द हेड एंड माइंड. हेड और माइंड से बेसिकली कॉग्निटिव डोमेन संबंधित है. कॉग्निटिव वर्ड ही हेड और माइंड से संबंधित. In this domain, only those educational objectives are included which are concerned with the knowledge, recognition, recall. ये कीवर्ड्स है नॉलेज, रिकॉग्निशन एंड रिकॉल, जिसको आप सभी याद रखेंगे. ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है कि इसके कीवर्ड्स क्या है ना. तो इससे आपको कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी. तो नॉलेज से संबंधित है, किसी चीज को पहचानने से संबंधित है, और पढ़ा हुआ जो बहुत दिन पहले का था उसको अपने कॉन्शियस माइंड में लाना, जिसको हम रिकॉल कहते हैं, उससे संबंधित है कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन का सबसे लोएस्ट लेवल जो होता है वो नॉलेज लेवल होता है. नॉलेज लेवल होता है और नॉलेज लेवल इज एबिलिटी ऑफ रिकॉल एंड रिमेम्बर. अब यहाँ पे नॉलेज लेवल जो है वो रोट लर्निंग से संबंधित है. बच्चा जिसको रटता है, रटन पे जो आधारित है, जैसे कि मीनिंग याद करना है ना, ये रटन के ऊपर आधारित है. किसी चीज का फॉर्मूला याद करना, डेफिनेशन याद करना है ना, टेबल याद करना, तो जिसको जो याद के ऊपर आधारित होता है, जो रटन के ऊपर आधारित होता है, उसको हम नॉलेज लेवल कहते हैं. और कॉग्निटिव लेवल का ये सबसे लोएस्ट लेवल है. ओके, नाउ कम्स द सेकंड कॉम्प्रिहेंशन लेवल. सेकंड लेवल है ये, इट इज मीनिंगफुल रिकॉल एंड रिकग्निशन. यहाँ पे भी रिकॉल एंड रिकग्निशन आपको करना है, लेकिन ये मतलब को समझते हुए स्टूडेंट करता है. पहले वाले में नॉलेज लेवल हो सकता है उसके मतलब को वो नहीं समझ रहा हो, लेकिन उसको रट चुका है वो. लेकिन कॉम्प्रिहेंशन लेवल में उसके मीनिंग को समझते हुए रिकॉल एंड रिकॉग्निशन करना है. Okay, here the learner could understand and explain what he learned in the classroom in his own language. कुछ भी जो क्लासरूम में पढ़ाया गया है उसे वो उसको समझता है और एक्सप्लेन करता है अपने शब्दों में, तभी कॉम्प्रिहेंशन है. कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चंस भी आता है जिसमें एक लंबा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, कहानी दिया गया है और उससे क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जाता है. डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है और डेप्थ में क्वेश्चन का आंसर वही स्टूडेंट कर पाएगा जो उस कहानी को डेप्थ में समझा है. फिर उसके टाइटल को भी लिखने के लिए कहा जाता है. तो टाइटल भी हम तब लिख सकते हैं अगर हम कहानी को सही तरीके से समझते हैं. तो here is also recall and recognition, but it is a meaningful recall and recognition. Now the third level of the cognitive domain is the application level. It is the ability to apply the acquired knowledge. जो भी एक्वायर्ड नॉलेज है, जो नॉलेज लेवल कॉम्प्रिहेंशन लेवल एक्वायर्ड नॉलेज था, उसको अब रियल लाइफ सिचुएशन में हम अप्लाई करते हैं, यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करते हैं. देन इट इज द एप्लीकेशन लेवल. ओके, अब है हमारा एनालिसिस लेवल. एनालिसिस लेवल और नेक्स्ट आता है हमारा सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन लेवल. तो ये देखिए एनालिसिस जो हुआ, हम एनालाइज उस चीज को करते हैं, किसी भी इवेंट को हम छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उसके हर एक खंड को जब डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करते हैं, उसको डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं, देन इट इज एनालिसिस. एनालिसिस हम एक तरह से कहते हैं खोजी प्रवृत्ति है.
बच्चों की वो प्रवृत्ति जो खोजी प्रवृत्ति है, और हमें इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप करने, इस तरह से हमें पढ़ाना है कि उसकी खोजी प्रवृत्ति को हमें जागृत करना है। दिस इज एनालिसिस लेवल। मान लीजिए सामने से कोई व्यक्ति हमारे आ रहा है, तो हम उसकी पर्सनालिटी के एक एक पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। हाउ ही इज स्पीकिंग, हाउ इज ड्रेस्ड अप, किस तरीके से बाकी लोगों से बिहेव कर रहा है ना, और पोलाइटनेस है या फिर कड़वाहट है बोली में, हर चीज हम उसका देख रहे हैं, उसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो हर चीज हम अलग अलग उसको खंडित करके एक एक खंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम एनालिसिस कहते हैं। अब आते हैं सिंथेसिस। इसको सबको मिला के जब हम कहते हैं इज अ नाइस पर्सन, तो ये सिंथेसिस लेवल हुआ। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि द mental ability of the learner is to integrate the acquired, comprehended, applied and analyzed knowledge into a comprehensive whole। जो acquired knowledge था प्रीवियस लेवल से, उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जब एक साथ जोड़ रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं उसका, और तब हम एक शब्द में उस पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। दिस इज सिंथेसिस लेवल। ओके, तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का 10 तरीका जब स्टूडेंट के पास आता है, तो वो एनालिसिस के द्वारा 10 तरीका देख रहा है, और उस 10 तरीका में से कोई बेस्ट तरीका वो खोज रहा है और उसको अप्लाई कर रहा है, तो वो सिंथेसिस की प्रक्रिया से कहीं ना कहीं गुजर रहा है। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू गिव न्यू शेप और स्ट्रक्चर टू द प्रोसीजर। नए शेप, नया स्ट्रक्चर बनता है सिंथेसिस लेवल से। इवैल्यूएशन लास्ट में आता है। तो द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन इवैल्यूएशन लेवल है। स्टूडेंट कुड इवैल्यूएट एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और द थ्योरी if only he is par with all the lower hierarchy in the cognitive domain। जितना भी लोअर हायरार्की कॉग्निटिव डोमेन है, नॉलेज लेवल, इसका कॉम्प्रिहेंशन लेवल, एप्लीकेशन लेवल, एनालिसिस लेवल, सिंथेसिस लेवल, वो सब से जब वो गुजरता है, उसके बाद उसका आता है इवैल्यूएशन लेवल, जहाँ पे वो सारी बातों को अपने माइंड में, अपने वर्ड्स में इवैल्यूएट करके और सामने प्रेजेंट कर पाता है। एट दिस लेवल ही कुड परफॉर्म द पर्सनल, यहाँ पे अपना पर्सनल व्यू पॉइंट देता है। इवैल्यूएशन, जब लास्ट में आप लोग किसी क्वेश्चन के आंसर का इवैल्यूएशन करते हैं, कंक्लूजन जो निकालते हैं, तो उसमें आप अपना व्यू पॉइंट देते हैं। दैट इज एन इवैल्यूएशन लेवल। अब इफेक्टिव डोमेन के बारे में बात करेंगे। इफेक्टिव डोमेन इट कवर्स द हार्ट। सबसे पहले तो ये हार्ट से संबंधित है, आपके इंटरेस्ट से संबंधित, स्टूडेंट को पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है। यहाँ पे हम एक बात कहना चाहेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ाया जा रहा है, आप कॉग्निटिव डोमेन के हर एक पार्ट को, हर एक लेवल को क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन अगर अफेक्टिव डोमेन नहीं पढ़ कर रहा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाह रहा है, किसी बात को, किसी लेक्चर को वो सुनना ही नहीं चाह रहा है, तो आप उसको नहीं समझा पाते, नहीं सिखा पाते हैं। इसलिए हमें इस पार्ट को भी कवर करना है। अगर हम टीचिंग कर रहे हैं, तो हमारा टीचिंग ऐसा होना चाहिए कि वो अफेक्टिव डोमेन को भी टच करे। तो इट कवर्स द हार्ट, इट कंसर्न विद द इंटरेस्ट, इमोशन, appreciation, attitude, values, feelings etc of the pupil। यहाँ पे फीलिंग्स की बात आ रही है, एटीट्यूड, वैल्यूज, इमोशन, इंटरेस्ट की बात आ रही है, अप्रिशिएट। हम अप्रिशिएट जो करते हैं स्टूडेंट को, वो हमारे अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है। जब हम कोई भी स्टूडेंट वर्क कर रहा है और उसको वेरी गुड गुड कह रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, तो वो उसको मोटिवेट कर रहा है और वो लर्निंग प्रोसेस को और भी आगे बढ़ा रहा है। तो हम यहाँ तक शिक्षा को लेके जाना चाहते हैं कि उसके इंटरेस्ट तक पहुंचना चाहते हैं। अगर किसी को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो वो ज्यादा अच्छा उसमें रिएक्ट करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अफेक्टिव डोमेन क्या क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है देख लीजिए। सबसे पहले, जैसे कि हमने कॉग्निटिव डोमेन में लेवल्स पढ़ा था, सबसे पहले नॉलेज लेवल था, कॉम्प्रिहेंशन लेवल, एनालिसिस लेवल, सिंथेसिस लेवल, एंड देन कम्स द इवैल्यूएशन लेवल। उसी तरीके से अफेक्टिव डोमेन्स के भी लेवल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, उसके भी ऑब्जेक्टिव थे, इसके भी है। तो अफेक्टिव डोमेन में सबसे पहले हम देखते हैं रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। ठीक है,
कैरेक्टराइजेशन। तो यहाँ तक हम ऑब्जेक्टिव्स आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि इसका सबसे पहले रिसीविंग, मतलब कुछ हम अगर बता रहे हैं तो स्टूडेंट उसको रिसीव करने की कोशिश कर रहा है, उससे प्रश्न पूछ रहा है, रिस्पॉन्ड, वो प्रश्न तभी पूछता है जब बातों को वो समझ रहा है, तो वो रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ ही उसको वो वैल्यू देता है, उस सब्जेक्ट को वो वैल्यू दे रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा है, देन ओनली इट इज रीचिंग टू हिज अफेक्टिव डोमेन। ऑर्गेनाइजेशन वो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके, कैरेक्टराइजेशन वो अपने सिस्टम में, अपने पर्सनालिटी में ढाल रहा है। जैसे कि अगर हम नेशनलिज्म उसे पढ़ा रहे हैं तो नेशनलिज्म की बातों को उसने रिसीव किया, उससे प्रश्न पूछा, उसको वैल्यू दिया उन बातों को, हाँ, उन सारी बातों को इकट्ठा करके उसने ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद अपने पर्सनालिटी में ढाल दिया, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। एंड उसकी नेशनलिज्म की प्रवृत्ति, देशभक्ति की भावना उसकी जीवनचर्या में आ गई, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर दिस टुडे। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बताया है, इससे पहले ब्लूम्स के बारे में बताया, और उसके बाद दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। देन कॉग्निटिव डोमेन के आपके इतने लेवल आते हैं, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। देन अफेक्टिव डोमेन जो कि हार्ट से संबंधित है, इसमें हम receiving, responding, valuing, organization and characterization इसके objectives हैं। Okay, so this is all for today. Thank you.